जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आपको भी सैलरी की इनकम आती है या आप रिटायर हो चुके हैं तो आपको पेंशन की इनकम आती है, तो आप सभी लोगों ने सुन लिया होगा 1 अप्रैल 25 से 31/3/26 फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए अब आपको 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों हर केस के अंदर ऐसा नहीं होता है। हालांकि सैलरी या पेंशन वालों को 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन और मिल जाती है, यानी कि 12,75,000 रुपए तक एक भी रुपए टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन सैलरी वाले क्या करते हैं बेचारे, कई बार एडिशनल इनकम कमाने के लिए शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हैं या कई बार वो एफडी वगैरह आरडी वगैरह कहीं पर भी एडिशनल इनकम कमा लेते हैं। तो इस केस के अंदर आपकी सिचुएशन चेंज हो सकती है। दोस्तों आपको पता होगा, अगर आप एक इंडिविजुअल है और आपकी इनकम 12,75,000 रुपए तक है तभी आपको ये सारी की सारी इनकम माफ है। इससे ऊपर चली जाती है, मान लीजिए आपकी इनकम 13 लाख, 13.5 लाख, 15 लाख हो जाती है, तो आपको 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री नहीं होने वाली है। फिर आपको 4 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। दोस्तों ये मैंने आपको यहाँ पे चार्ट दिखाया जिसके अंदर आपने देखा कि 4 लाख से 8 लाख पर 5% टैक्स है, 8 लाख से 12 लाख पर 10% का टैक्स है, 12 से 16 पर 15% है, 16 से 20 पर 20% है, 20 से 24 पर 25 और 24 लाख से ऊपर इनकम होने पर 30% का टैक्स देना पड़ेगा। ये तो बात हुई नॉर्मल इनकम की, जिसके अंदर सैलरी, पेंशन, कोई भी किराए की इनकम आती है, कोई बिजनेस की इनकम आती है या ब्याज वगैरह की इनकम आती है। शेयर मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कमाई करी, दोस्तों चाहे आपकी इनकम 12 लाख से कम है तो भी आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20% का टैक्स देना पड़ जाएगा। और वहीं पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि 12 महीने से ज्यादा किसी शेयर को रख करके बेचा तो पहला 1.25 लाख तो माफ है, उसके बाद में 12.5% का टैक्स देना पड़ जाएगा। तो क्या करना है दोस्तों, ये जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, अगर आपकी नॉर्मल इनकम जैसे कि एफडी का ब्याज, आरडी का ब्याज है और वो मिलाकर के आपकी सैलरी 12,75 तक है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह की इनकम जुड़ करके 12,75 से ऊपर चली जाती है तो 12 लाख की इनकम आपको छूट नहीं मिलेगी। तो आपके पास जो एडिशनल फंड, एडिशनल पैसा पड़ा है उसका क्या करेंगे दोस्तों, वो आपको गिफ्ट करना पड़ेगा। गिफ्ट करना पड़ेगा आपके मदर को, आपके फादर को। अगर वो सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ज्यादा की उम्र रखते हैं तो दोस्तों सोने पे सुहागा है, आपको जो एफडी पर ब्याज मिल रहा था उससे आधा % तो ज्यादा ही मिलेगा। और वहीं पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं जहां पे आपको 8.2% तक का भी ब्याज मिल जाने वाला है। और वहीं पर शेयर मार्केट की लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाती है तो ये भी दोस्तों 4 लाख रुपए तक आपके पेरेंट्स को माफ होती है। आपका 18 साल से ऊपर का कोई बेटा या बेटी है उसको भी आप पैसा ट्रांसफर करके उसके नाम से भी कमाई कर सकते हैं। और आप HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक सेपरेट लीगल एंटिटी बना करके उसके अंदर भी 4 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की आप फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए शेयर मार्केट के अंदर आपने 8 लाख रुपए की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम कमाई और आपकी सैलरी भी आ रही है, तो इस 8 लाख पर 20% का टैक्स आपको 1,60,000 रुपए देना पड़ जाएगा। और वहीं पर अगर आपने अपने मदर के अकाउंट में इस 4 लाख रुपए को बुक किया होता और फादर के अकाउंट में 4 लाख को बुक किया होता तो 4 लाख रुपए तक इन दोनों को टैक्स नहीं देना पड़ता, आपका 1,60,000 रुपए बच जाता। तो आप लोगों को अगर आपकी सैलरी या पेंशन आ रही है तो मैं यही सलाह दूंगा कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 खत्म होने से पहले एक बार अपना असेसमेंट जरूर कर लें कि आपकी सारी सोर्स ऑफ इनकम मिलाकर के कितनी बनती है। कोई स्पेशल रेट की इनकम है तो उसको डाइवर्ट करें, गिफ्ट दे सकते हैं, गिफ्ट डीड भी बनाना सुनिश्चित करें ताकि आपका कम से कम टैक्स लगे। दोस्तों और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब करते जाइएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।